तो गैस काफ़ी कमाल की वॉच फायरबोल्ट की दोबारा से आने वाली है। फायरबोल्ट की लेगेसी आप समझ सकते हो रीलॉन्च होने वाली है ऑन फ्लिपकार्ट। अब गैस रिलॉन्च तो कर रहे हैं, अगर प्राइस कम रख रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि लेगेसी मेरे को शुरू से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, मतलब पसंद थी, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती थी और साथ ही में कॉलिंग फैसिलिटी भी, मतलब सब कुछ यहाँ पे टिप टॉप था। बट प्राइसिंग ज़्यादा था पहले। अब क्या है कि जब ये रिलॉन्च कर रहे हैं, जो प्राइस इन्होंने रखा है फायरबोल्ट ने, वो रखा है सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये। यस, 18 तारीख को 1800 रुपये में लॉन्च होने वाली है, तो आप ग्रैब कर सकते हो। चलिए बात करते हैं, क्या कुछ नया ऐड किया है इस बार फायरबोल्ट ने लेगेसी में, या वही पुरानी वाली को रिलॉन्च कर रहा है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में रिलॉन्च वर्ड ऐड किया है, बट एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता कि मतलब एग्जैक्टली जो फीचर्स हैं वो पुराने वाले हैं या न्यू वाले। चलिए डीप डाइव करते हैं स्पेसिफिकेशंस में जो कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी है हमको। और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो शोकेस हुई है फ्लिपकार्ट पे, और यहाँ पे ल्यूक्स एडिशन इसको कहते हैं, और पहले भी फायरबोल्ट ल्यूक्स एडिशन ही बोलता था इसको। क्विक व्यू की बात करें तो 1.43 इंचेस की 450 पिक्सल्स के रिजोल्यूशन वाली 466 पिक्सल्स की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है। 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है पहले वाले की तरह, अभी तक तो सिमिलर सा ही लग रहा है पहले वाले की तरह। ब्लूटूथ कॉलिंग और 100+ स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको। SpO2 हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग और स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड क्लॉक, ये सब कुछ था ऑलरेडी पहले वाली में भी। रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, ये भी ऑप्शन था पहले वाली में भी। और स्टेनलेस स्टील का बिल्ड, ये तो था ही था कहीं ना कहीं पहले वाली में। अभी तक तो गाइस मतलब A to Z सिमिलर से ही, लुक्स में सिमिलर से ही, फीचर्स मेरे को देखने में लग रहे हैं। आगे चेक करते हैं क्या कुछ चेंज है या नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो स्पोर्टी लुक तो है ही है इस वॉच का। एंड 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। आई थिंक पिछली बार आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता था, तो इस बार फायरबोल्ट ने इसमें ऐड किया है। ऑल्दो लैग हैंग नहीं करती थी, बट मेंशन नहीं था पिछली बार कि 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। तो इस बार यहाँ पे आई थिंक एक अच्छा काम किया गया है, और लग्जरी फील तो देगी हाथों पे, ये तो है ही है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पहले भी था, इस बार भी आपको वही मिल रहा है। सिंगल चिप कनेक्टिविटी का ऑप्शन, वॉच में सॉन्ग सुनने का ऑप्शन पहले भी था ऑलरेडी, अब भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्विक डायल पैड, और कॉन्टैक्ट को अप टू 10 कॉन्टैक्ट को सेव कर पाओगे इसमें। वायरलेस चार्जिंग आपको पहले भी देखने को मिलता था, एंड ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे ले लेती है वॉच फुल चार्ज होने में, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बस लगी अभी, 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट जो है वो यहाँ पे न्यू दिया गया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। 2 बटन्स पुशर्स, एंटी करोजन प्रॉपर्टीज़। तो गैस हाँ, डेफिनेटली ये तो मानना पड़ेगा, फायरबोल्ट की लेगेसी वॉच में नहीं लगती है जंग वंग, नहीं लगती है। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल से मैंने यूज़ किया, अभी भी वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छा है, यहाँ पे जो बोलता है यहाँ पे एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेटली। और उसी के साथ साथ रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, ये पहले भी था। इससे आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हो, और डिफरेंट वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें इसमें ये ठीक है कहीं ना कहीं पहले से ही। पीछे ग्लास्टिक बैक मिलता है, प्लास्टिक नहीं ग्लास्टिक टाइप का फील होगा, प्रीमियम फील देती है डेफिनेटली। यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट नहीं है, ग्लास्टिक फील देगी। एंड स्टेनलेस स्टील। अब गैस एक बात बताऊँ, इसकी जो चेन है काफ़ी हैवी है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लगती है, और इसमें भी जंग वंग नहीं लगेगी लॉन्ग टाइम तक। पानी वानी गिर जाए तो बात की बात अलग है, उसमें हो सकता है भी। बट मेरी वॉच कई बार भीग भी गई है पानी में, उसके बाद भी कोई इशू नहीं आया। चेन वाले स्ट्रैप की बात कर रहा हूँ मैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ड्यूरेबल तो है। स्टेनलेस स्टील जो है इसका डायल, या अगर हम बात करें जो स्ट्रैप है वो भी ड्यूरेबल है, काफ़ी ड्यूरेबल रहने वाला है बेसिकली। मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, तो आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। एंड पुरानी वाली लेगेसी कहाँ गई, तो गैस अभी अवेलेबल ही नहीं है। आई थिंक मैंने पिछले साल बिग बिलियन डे सेल पे ली थी लेगेसी, और अभी तक चल रही है, तो कोई मेजर इशू नहीं आया है लेगेसी वॉच में। ऐप भी सपोर्ट करती है, मतलब ऐप सपोर्ट अच्छा है इसका, एप्लीकेशन से पेयर हो जाती है। और आप समझ लो बीट XP वेगा X वाला UI ही देखने को मिलता है सेम सा, तो ये है कहीं ना कहीं। आगे बात आती है फाइनली टेक्सचर्ड स्ट्रैप्स। तो गैस स्ट्रैप्स 22 mm के हैं, आफ्टर मार्केट के, इसमें आप कोई से भी लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आफ्टर मार्केट के कोई भी स्ट्रैप्स में लग जाएंगे आसानी से, तो यूनिवर्सल स्ट्रैप का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है देखने के लिए। और मैंने लेदर वाले स्ट्रैप भी यूज़ किए हुए हैं, तो काफ़ी प्रीमियम फील होती है हाथों में, स्पोर्टी फील देती है। और चाहो तो लेदर स्ट्रैप लगा के एक फॉर्मल लुक भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास उठा हुआ है इसका, जो कि प्रीमियम फील देता है इसको वॉच को।
स्ट्रैप एड ऑन, स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप्स, लेदर वाले स्ट्रैप में भी देखने को मिल जाएगी आपको, सिलिकॉन स्ट्रैप में भी देखने को मिल जाएगी। 100+ स्पोर्ट्स मोड। अब गाइस ये कुछ खास नहीं है, एक्यूरेसी बेकार ही रहती है, मैं क्लियर बता दूं आप सभी को। स्टेप्स काउंटिंग में 10, 12, 20 का अंतर रहेगा आपका, मतलब 5 से 10, 15 के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में। और वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, ये अच्छी बात है यहाँ पे। और अब यहाँ पे AI वॉइस असिस्टेंट नहीं है, क्लियर कर दूँ, ये नॉर्मल सा वॉइस असिस्टेंट है। कंपनी बस AI करके अदर कंपनीज बेचती हैं, बट यहाँ पे फायरबोल्ट ने ऐसा नहीं किया है, वॉइस असिस्टेंट लिखा है, दैट्स इट। और इसी के साथ साथ IP68 रेटेड है, ये तो डेफिनेटली है वर्थ, क्योंकि IP68 है। पिछली वाली भी IP68 थी, कई बार पानी में मेरी भीग चुकी थी, उसके बावजूद भी प्रॉपर वर्क कर रही है अभी भी। तो गाइज इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे IP68 रेटेड है, वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग मिलती है। और हेल्थ स्वीट, यहाँ पे हेल्थ की बात क्या ही करूँ मैं, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको, एक्यूरेसी के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। सेंसर है पीछे की साइड, बट यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर सकते मेडिकल डिवाइस से बिल्कुल भी। और ना ही इवन इसकी एक्यूरेसी आपको रेडमी वॉच से बहुत 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 कम मिलेगी, या इवन रियलमी वॉच से, या इवन नॉइस की वॉच से भी कम मिलेगी आपको एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी के लिए बाय कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। हार्ट रेट मॉनिटर, उसके बाद SP2L मॉनिटर भी देखने को मिल जाएगा इसमें। ग्रीन रेड एक्शन का सेंसर होना चाहिए, बट ग्रीन एक्शन का बता रखा है इसमें। और इसी के साथ साथ स्लीप ट्रैक भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मिनिमम 6 घंटे की स्लीप आपको लेनी पड़ेगी, देन ओनली ये बताएगी वॉच, एल्स ये वॉच नहीं बताती है। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि मतलब नैप्स को रिकॉर्ड करती है, नो, नहीं करती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है इसमें, तो ये भी अच्छी बात है, पुराने वाले वेरिएंट में भी था। एंड स्टॉक मार्केट का ऑप्शन भी है इसमें, आपको देख सकते हो आप थ्रू द एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे ऐड करना है स्टॉक्स और अपडेट कर लेगा ये। और जैसे ही फ़ोन से कनेक्टेड रहेगी वॉच, आपको यहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड करता रहेगा। वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, ये एडेड एडवांटेज मिल जाती है, इवन दो ये पहले भी था फीचर आपका। और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें यहाँ पे, वेदर अपडेट्स, अलार्म, फाइंड माई फ़ोन, स्टॉप वॉच, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। रेस्ट वे एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ काम नहीं करता, रिंग पे ओनली वाइब्रेट करती है, रिंग नहीं बजती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर आप बाय करने का सोच रहे हो इस वॉच को। एंड सबसे बड़ा इसका फ्लॉप रीज़न है, मतलब कह सकते हो कि मे बी बहुत ज़्यादा बिके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। फायरबोल्ट उस वॉचेस पे फोकस कर रहा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, तो मे बी ये वॉच फ्लॉप की जगह मतलब हिट हो सकती है, क्योंकि जो प्राइस रखा है इन्होंने काफ़ी सुपर्ब रखा है, ऑलमोस्ट 1799 रुपये, जो आई थिंक यहाँ पे वर्थ है इस वॉच के लिए, क्योंकि प्रीमियम फील भी दे रही है आपको, एमोलेड डिस्प्ले भी दे रही है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी दे रही है, और कॉलिंग फैसिलिटी भी दे रही है। मतलब वर्ल्ड क्लॉक, स्टॉक मार्केट, ये सब चीज़ें मतलब आपको अंडर 1800 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, और वो भी लग्जरी फील में, तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्थ है मेरे ख्याल से। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, UI इसका पुराना वाला ही है, नया UI नहीं दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे अप्रिशिएट करने वाली है, 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, जो मेरे को पसंद आया डेफिनेटली यहाँ पे। एल्स गैस यहाँ पे कुछ मेजर यहाँ पे चेंजेस नहीं है, मेजर यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स नहीं है, मेजर यहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा नहीं मिलेगा। बैटरी बैकअप की बात मैं करूँ, ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अब 1 दिन का बैटरी बैकअप ही मिलता है, पहले स्टार्टिंग में 2 दिन का मिलता था आराम से। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे 1.5 दिन चल जाती थी, मतलब 2 दिन चल जाती थी समझ लो आप, बट अब क्या है कि 1 ही दिन चल पाती है। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, तो इतना तो बैटरी गिरेगी। तो गैस आप कंसिडर कर सकते हो, और 1800 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में वर्थ ये वॉच बन जाती है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या रेडमी वॉच से बेटर है, क्या रियलमी वॉच से बेटर है, तो गैस वो अलग सेगमेंट में आती है। रेडमी की वॉच स्क्वायर डायल में है पहले तो, रियलमी की वॉच आपकी महंगी है, ऑलमोस्ट 2 रियलमी की वॉच, मतलब 1 रियलमी की वॉच में 2 ये लेगेसी आ जाएंगी। तो गैस लेगेसी रीलॉन्च हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे मैं आपको नोटिफिकेशन लिंक का भी दे पाऊँगा, रिव्यू अनबॉक्सिंग आपको, अगर मेरे को वॉच रिसीव होगी तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा 18 तारीख को रिव्यू इस वॉच का। तो गैस ये सिंपल सा रिव्यू था आप सभी के लिए। एंड आपका कोई क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गैस, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।